हम दिखाएंगे वो यहाँ पर देखिए कि पोकलेन मशीन नगर निगम के बड़े ट्रेलर पर आई हुई है ताकि इसकी जो छत है उसको जल्दी से जल्दी ध्वस्त किया जा सके। बता रहे हैं कि सफदर अली मौके पर मौजूद है, एक बार उससे बातचीत की कोशिश करिए और उससे पूछिए कि आपके ऊपर ये आरोप है कि आपने असलाह मुहैया करवाया, आपने गोलियां मुहैया करवाई और उसके बाद अब आपके मकान का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। एक बार उसका रिएक्शन लीजिए आप। बिल्कुल सफदर जी हमारे साथ हैं। सफदर जी, आप पर जिस तरह से आपके मकान का ध्वस्तीकरण किया, क्या कहना है आपका? मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मुझे कहना क्या, ना तो मुझे नोटिस दी गई है, ना तो मेरा कहीं ये बताया गया कि हमारा कारण क्या है, कसूर क्या है। अच्छा, ये नोटिस जो हम लोगों ने देखी है, उस नोटिस में लिखा है कि आपने नक्शा नहीं स्वीकृत करा, इसके बारे में? हमने नक्शा नहीं स्वीकृत करा, आपने नोटिस दिया ना, तो नोटिस हमको प्राप्त है। जो आपने देखा नहीं प्राप्त है ना, मैं तो कह रहा हूँ ना। यहाँ पर जब अधिकारी आए थे तो आपने इनसे समय मांगा, क्या कोई बात हुई? नहीं, हमने कहा, उन्होंने कहा कोई टाइम नहीं मिलेगा। कोई टाइम नहीं मिलेगा। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आपकी आर्म्स की दुकान है, अतीक अहमद का करीबी आपको क्यों बताया जा रहा है? ऐसा है कि मैं एक तो मुसलमान हूँ, सीधी बात, और उसके बाद अतीक भी मुसलमान है, किसी ने उसको जुड़वा दिया होगा, जबकि हमारा उनका कहीं दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है, ना आना है, ना जाना है, ना खाना है, ना पीना है, ना कभी मुलाकात है। अच्छा, ये बताइए कि 24 तारीख को शहर में एक बड़ा शूट आउट कांड हुआ। फिल्मी अंदाज में बदमाशों ने, शूटर्स ने बेखौफ होकर गोलीबारी की, बमबाजी की, और ये कहा गया कि आपके आर्म्स की दुकान से गोलियां और वहां पर आर्म्स उपलब्ध कराए गए। आर्म्स की दुकान को बताया जा सकता है, आर्म्स की दुकान पे जो माल आता है वो सरकारी हिसाब से आता है, सरकारी स्टॉक में दर्ज होता है, जिसको बेचते हैं उसकी रिपोर्ट करते हैं, जो ले गया उसके लाइसेंस पे एंट्री कर देते हैं। हमारा काम तो यही ना है, हम बनाते नहीं ना है। उसका रिकॉर्ड आपका मेंटेन, आपका करना है। हाँ, ये आरोप गलत है आप पर टोटल। मैं तो शकल तक किसी के नहीं पहचानते, कौन मारने वाले हैं, कौन मरने वाला है। अच्छा, ये बताइए, अगर आप पर ये गलत कार्रवाई हो रही तो आगे आप क्या करेंगे, आपका क्या कदम होगा? अब ये मैं अभी कैसे बता दूं, मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं। मैं देखूंगा उसको, तो अब पूछूंगा। न्यायालय है, कहीं जाएंगे, क्या करेंगे? अरे अब तो वकील बताएगा ना कि हमको क्या करना है। मैं तो उसके बाद में कुछ नहीं जानता। मुझे क्या, इन्होंने जो अनावश्यक कार्रवाई किया है, सबसे पहले नोटिस देना था, मेरा जवाब लेना था, उसके बाद जो करना था करते हैं। अच्छा, आप एक बात कह रहे थे जब थोड़ी देर पहले बात हुई थी, इस इलाके में किसी के भी नक्शे स्वीकृत नहीं है, जो आरोप आप पर है तमाम लोगों के। क्या है मामला? कोई नहीं स्वीकृत, कोई नहीं, एक नहीं, बिना नक्शे के सबके मकान में सब बने हुए। लेकिन सिर्फ आपके मकान पर कार्रवाई हुई? हजारों मकान बता सकता हूँ जो बिना नक्शे के हैं। लेकिन कार्रवाई सिर्फ आप पर क्यों हो रही है? ये कभी सोचा आपने क्यों कार्रवाई हो रही है? ये तो करने वाले सोचें कि क्यों कर रहे हैं। नहीं, आपको भी तो सोचना पड़ेगा सर। आपका मकान इतना आलीशान मकान है, आपने बताया 250 वर्ग गज में है, 4 करोड़ कम से कम कीमत होगी इसकी। ठीक है, अब उनको मर्जी थे, हमसे क्या, जब वो जवाबी कहते हैं कि हमने नोटिस दे दिया, अब पहले ही नोटिस दिया है, तो नोटिस हमको देंगे तो हमारा दस्तखत होगा, मेरे लड़कों को देंगे तो लड़कों का होगा। तो जब किसी की दस्तखतें उस पर नहीं है, किसी का नाम लिख दिया किसी ने। ठीक है, अतीक अहमद को जानते तो होंगे, यहाँ सांसद हैं। भाई यहाँ रहता हूँ तो जानूँ क्यों? आप आए हो थोड़े दिन में, हम आपको भी जान जाएंगे। यहाँ जब रह रहा हूँ तो किसको नहीं जानूंगा? अब कोई हमको क्यों नहीं जानेगा? हम दिन भर दुकान पे बैठते हैं, 100-500 आदमी आते जाते हैं। ठीक है सर्वेश, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से दर्शकों को इन तस्वीरों के बारे में बता दें। सफदर अली को सुन रहे हैं आप, उसका ये मकान है जिसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है, उस पर जो आरोप है उसके बारे में भी जान लीजिए। जॉनसेनगंज इलाके में उसकी असलहों की दुकान है, आर्म्स की दुकान है। आरोप यह है कि जो शूट आउट हुआ उमेश पाल हत्याकांड, उसमें असलहा मुहैया करवाया गया, उसकी दुकान से गोलियां मुहैया करवाई गई, ये उसके ऊपर आरोप है। इसके अलावा उसके मकान का नक्शा पास नहीं था। 28 फरवरी को नोटिस जारी किया जाता है और आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल जफर अहमद के मकान को ध्वस्त किया गया, उसी मकान में शाइस्ता परवीन और शूटर्स को पनाह दी गई थी, लिहाजा कल वो एक्शन देखने को मिला था। और आज एक बार फिर से चकिया इलाके में कसारी मसारी में यह मकान ध्वस्त किया जा रहा है, जो सफदर अली का मकान है, अतीक अहमद का करीबी बताया जा रहा है। इसकी अनुमानित कीमत 4 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था उमेश पाल हत्याकांड के बाद कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, जिस किसी की भी इसमें भूमिका होगी सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई का वो सिलसिला आगे बढ़ रहा है। कल ही चकिया इलाके में जफर अहमद के मकान को ध्वस्त किया गया था और आज एक बार फिर से पीडीए की टीम के साथ साथ प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा है। सफदर अली के मकान को ध्वस्त किया जा रहा है, 4 करोड़ इसकी अनुमानित कीमत है। आरोप यह है कि नक्शा पास नहीं करवाया गया, 28 फरवरी को नोटिस जारी किया गया था। हालांकि सफदर अली का यह कहना है कि उनको कोई नोटिस नहीं मिला। अब यह कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की तरफ से मकान को खाली करने का समय दिया गया, सामान बाहर निकाल लिया गया। 1:40 पर यह कार्रवाई शुरू हुई है। मौके पर 3 जेसीबी मशीनें हैं जिसके जरिए इस मकान को ध्वस्त किया जा रहा है। तो अतीक और उसके करीबियों और उमेश पाल हत्याकांड में शामिल एक शख्स पर कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ चला है।
उसी कड़ी में बीते 2 दिन से लगातार बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। आज एक बार फिर से चकिया इलाके में कसारी मसारी में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से सर्वेश के पास चलते हैं। सर्वेश, दिखाइए एक्शन की तस्वीर एक बार फिर से। देखिए, इस समय एक्शन हो रहा है और एक्शन की तस्वीरें दर्शक सीधे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। न्यूज़ 18 पर 3 बुलडोजर का एक्शन एक साथ, और आप देखिए कि किस तरह से जो ये साम्राज्य है माफिया का, वो किस तरह से ध्वस्त हो रहा है। जो माफिया कनेक्शन है, माफिया से जो जुड़े लोग हैं, उनकी कमर तोड़ी जा रही है। आर्थिक तौर पर ये कमर तोड़ने की कोशिश, ताकि उनकी कमर टूटेगी तो माफिया जो अपराध कर रहे हैं वो नहीं होगा। यानी सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ संदेश देने के, अगर आप छेड़ेंगे, कानून व्यवस्था को तोड़ेंगे, पुलिस को चुनौती देंगे, तो आपको हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आप छेड़ेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इसी नीति पर सरकार काम कर रही है, टिट फॉर टैट। और योगी जी ने जिस तरह से विधानसभा में कहा था कि माफिया मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, तो ये वाकई मिट्टी में मिलाने वाली कार्रवाई है कि 3-3 जेसीबी एक साथ गरज रही है और ये एक्शन देखने को मिल रहा है। और ये सफदर अली का मकान है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो अतीक अहमद का करीबी है। जो आर्म्स की दुकान है उनकी, एस.ए. आर्म्स जानसेनगंज में। आरोप यह है कि उमेश पाल शूट आउट कांड में जो शूटर्स ने जिन गन्स का, जिन बुलेट्स का इस्तेमाल किया, वो वहाँ से ली गई।